घर में एक औरत और एक लड़की की लाश बड़ी बुरी हालात में पड़ी थी। मरने वालों ने इन लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारा था। लड़की के साथ बलात्कार भी की गई थी। वहीं मंत्री का भाई रकीब अपनी जान की भीख किसी से मांग रहा था। मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे। तभी एक तलवार से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। अपने भाई के मौत की खबर मंत्री जी को मिलती है। मंत्री जी तुरंत पुलिस लेकर घटना स्थल पर पहुंचते हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई करती है। प्रतापगढ़ पुलिस स्टेशन के सारे स्टाफ अपने अपने काम में मसरूफ थे। तभी पुलिस इंस्पेक्टर आता है। अरे आज सफाई वाला नहीं आया क्या? वॉशरूम कितना गंदा पड़ा है। सर पता नहीं, पांडुराम आया तो था पर पता नहीं कहाँ है। देखता हूँ किधर है। हवलदार पांडुराम को ढूंढता हुआ फिर वॉशरूम की तरफ जा पहुंचा। तभी कुछ ही समय के बाद अचानक वॉशरूम से जोर की चीखने की आवाज है। तभी हांफता हुआ सफाई कर्मचारी पांडुराम भी वहां आ पहुंचा। वो काफी डरा हुआ था। उसके सिर से पसीना आ रहा था। तभी वो बोला, सर किसी ने हवलदार घनश्याम सर को बड़ी बेरहमी से मारकर उनकी हत्या कर दी है। ये सुनकर सभी दौड़ते हुए वॉशरूम में पहुंचे। वॉशरूम के फर्श पर हवलदार घनश्याम की लाश बहुत ही शत विक्षिप्त अवस्था में पड़ी हुई थी, जैसे किसी ने मानो पूरे शरीर में छेद छेद कर दिया हो। ये देखकर सभी डर गए। उनके सिर से पसीना आने लगा। ओ बेटे, इतने साल से इस डिपार्टमेंट में हूँ, ऐसा मर्डर आज तक नहीं देखा। पर इसकी हत्या किसने करी है? ना अंदर से कोई बाहर आया और ना बाहर से कोई अंदर आया। इसका मतलब। तभी गार्ड ने इंस्पेक्टर को बीच में रोकते हुए बोला, सर इतनी बेरहमी से मारना किसी इंसान का काम तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। कुछ लोग इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ और बाकी लोग इस पुलिस स्टेशन का चप्पा चप्पा छान मारो, कहीं तो कुछ पता चलेगा। इंस्पेक्टर के साथ कई हवलदार पूरे पुलिस स्टेशन की हर एक जगह को ढूंढते हैं, पर कहीं भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता। वापस सभी अपनी बैठने की जगह पर आ जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर, अरे भाई कोई पानी पिला दो, बहुत थक गया हूँ। ओ जी साहब, अभी लाता हूँ जी। हवलदार राय पानी लेने जाता है। चीखने की आवाज। इंस्पेक्टर साहब के साथ साथ बाकी लोग भी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। किचन में पांडुराम पहले से ही मौजूद था। फर्श पर चारों तरफ खून ही खून था। हवलदार राय के शरीर को कई जगह से काट दिया गया था। मैं भी किचन की तरफ से आ रहा था, तभी जोर से चीखने की आवाज आई। मैं दौड़ते हुए अंदर भागा तो देखा कि पांडुराम रोने लगा। अरे तूने किसी और को भी किचन में देखा था क्या? नहीं साहब, किचन में और कोई नहीं था। तभी गार्ड इंस्पेक्टर साहब के पास गया और उनके कान में कुछ बोलने लगा। साहब, पिछले कुछ दिन से किसी बात पर हवलदार घनश्याम सर, हवलदार राय सर और इस पांडुराम के बीच काफी अनबन हो रही थी। पांडुराम तो बहुत गुस्से में भी था। अच्छा, मुझे भी इस पे शक हो रहा है। आखिर हर बार सबसे पहले लाश को यही क्यों देखता है? इंस्पेक्टर साहब पांडुराम को लॉकअप में ले जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। अरे बहुत होगी नौटंकी तेरी, ये भी सच सच बता दे, तूने उन दोनों को क्यों मारा है? मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैं उन लोगों को भला क्यों मारूंगा साहब? मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैं निर्दोष हूँ। अरे तू प्यार से निपटाएगा? मेरी 3rd डिग्री का पता है ना, जल्दी उतार दे, नहीं तो। साहब मैं कुछ नहीं जानता साहब, मुझे छोड़ दो साहब। तभी इंस्पेक्टर साहब उसका हाथ ऊपर लटकाकर उसे बांध देते हैं। कई बार डंडे से मारने के बाद उस पर खौलता हुआ गर्म पानी डालते हैं। पांडुराम दर्द से कराहने लगता है। सर मुझे छोड़ दीजिए सर, अगर मैंने
नाम लिया तो वो मेरे पूरे परिवार को मार देगा। अरे कौन है वो? कुछ नहीं होगा तेरे परिवार को, तू बस उसका नाम बता दे। तभी पांडुराम कुछ बोलने को होता है कि वो बेहोश हो जाता है। क्या पांडुराम सच्चाई बता पाएगा या फिर सच्चाई अपने